गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 12 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का आज हम लोग दसवां वीडियो क्लास है। तो इससे पीछे के अध्याय में हम लोग जो है इस अध्याय के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे जो ज्यामिति पे आधारित थे। इससे पहले आपको सर्किल के बारे में बताया गया था कि वृत्त की परिभाषा क्या है, और वृत्त की परिभाषा के साथ ही वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण पद जैसे कि उसकी त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल के बारे में समझाया गया था। और इसी अध्याय से हम आपको कम से कम 3-4 प्रश्न हल कराए थे, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम इसी अध्याय का एक प्रश्न शुरू करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वह बड़े से बड़े वर्गाकार आकृति की भुजा क्या हो सकती है जो एक 50 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त से काटा जा सकता है। तो प्रश्न एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि वह बड़े से बड़े वर्गाकार आकृति की भुजा क्या हो सकती है जो एक 50 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त से काटा जा सकता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्टील की एक वृत्ताकार प्लेट है और उस स्टील की वृत्ताकार प्लेट का व्यास आपको मालूम है 50 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जाए कि इस 50 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार प्लेट से अगर हम एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग काटना है तो उसकी भुजा क्या हो सकती है। तो देखिए उसके लिए हमने फिगर बनाया है और फिगर को ध्यान से समझिए। हमने यहाँ से एक स्टील की वृत्ताकार प्लेट ले लिया है और जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि इस प्लेट की जो त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो ये केंद्र हो गया और परिधि तक ये सीधी रेखा, ये 50 सेंटीमीटर की, और परिधि के दो बिंदुओं से हो करके और केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। तो परिधि का एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। तो ये रेखा जो है जो कि केंद्र से होकर गुजर रही है ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो अगर त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या का दोगुना अर्थात 100 सेंटीमीटर। अब हमें इस वृत्ताकार प्लेट से एक बड़े से बड़ा आकार का वर्गाकार प्लेट काटना है। तो हम रचना करते हैं कि यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक हम बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट इसमें से कितना काट सकते हैं। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हम एक वर्गाकार प्लेट इसमें से काट रहे हैं ABCD, जिसको नाम दे दिया गया। तो हमारी जो वर्गाकार प्लेट होगी वो A से B, B से C और C से D है। अब देखने वाली बात यह है कि जो वर्गाकार की जो भुजा होगी उसके विकर्ण के जो बिंदु होंगे B और D, ये क्या होंगे? व्यास होंगे। अर्थात अगर हम बड़ी से बड़ी वर्गाकार भुजा इसमें वर्गाकार प्लेट काट रहे हैं तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। यही इस बड़ी से बड़ी जो है वर्गाकार प्लेट काटी जा सकती है। और आप यहाँ से देख भी रहे हैं कि B और D क्या है? इस वर्गाकार प्लेट का विकर्ण है और B और D क्या है? इस वृत्त का व्यास है। तो चूँकि हमें वृत्त का व्यास मालूम है तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार प्लेट इसमें से कट करना चाहते हैं उसका विकर्ण कितना होगा। तो अगर हमें विकर्ण मालूम चल जाएगा तो हम इस वर्ग की भुजा भी मालूम कर सकते हैं। तो चूँकि वृत्त का व्यास जो है वर्गाकार आकृति के विकर्ण के बराबर होगा तो इसका मतलब व्यास कितना है? 50 सेंटीमीटर। और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? A√2।
एक कणी में 2, मतलब अर्थात भुजा कणी में 2। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बटे में कणी में 2, और कणी में 2 का मान कितना 1.414। तो 50 सेंटीमीटर बटे में 1.414, तो ए का मान कितना आ गया 35.360 मीटर। इसका मतलब कि इस वर्गाकार, इस वृत्ताकार प्लेट से जो हम बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट काट सकते हैं, उसकी भुजा कितनी होगी 35.36 मीटर। इससे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट इसमें से नहीं काटा जा सकता है। छोटी तो आप कितनी भी काट सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम साइज की वर्गाकार प्लेट इसमें से काट कर निकाल सकते हैं, उसकी भुजा 35.36 मीटर की होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि इस चित्र में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको ये चित्र दिया गया है और ये चित्र एक बल्ब के आकार का दिखाई दे रहा है। तो इस बल्ब के आकार के चित्र को हम, जो हमने अभी तक ज्यामितीय आकृतियाँ पढ़ा है, उनमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बल्ब का ऊपरी सिरा है ये एक अर्धवृत्त के आकार का है। तो इस वाले भाग को हमने भाग 3 नाम दे दिया, और ये जो सिरा है ये समलंब चतुर्भुज के आकार का है, और सबसे नीचे वाला जो सिरा है ये आयत के आकार का है। तो सबसे ऊपर वाला जो अर्धवृत्त के आकार का है उसको हमने भाग 3 नाम दे दिया, जो समलंब के आकार का है उसको हमने भाग 2 नाम दे दिया, और जो आयत के आकार का है उसको भाग 1 नाम दे दिया। अब इस पूरे बल्ब को हमने 3 ज्यामितीय आकृतियों के रूप में बांट दिया है, 3, 2, 1। तो 3 की जो आकृति है वो कैसी है, अर्धवृत्त के आकार की। 2 की आकृति कैसी है, समलंब के आकार की। और 1 की आकृति कैसी है, आयत के आकार की। तो सभी डायमेंशन आपको यहाँ पे दिया गया था कि ये डायमेंशन कितनी है 15 mm, और ये डायमेंशन भी कितनी होगी 15 mm, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और आपको ये त्रिज्या का मान दिया गया था, आर का मान 15। तो इस आधार पे आप इसको ज्ञात कर सकते थे कि ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। तो इस अर्धवृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो 30 mm का हो जाएगा, और ये जो अर्धवृत्त का व्यास होगा वो समलंब की एक भुजा है, समलंब चतुर्भुज की। और समलंब चतुर्भुज की जो दूसरी समांतर भुजा है वो आयत की एक भुजा है। तो अगर ये 30 है तो समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा आपको दिया गया है प्रश्न में कि 20 mm की है, तो जो कि आयत की भी भुजा है। और ये जो ऊंचाई है ये 25 mm की है। तो अगर ये 25 है तो इधर की भी साइड कितनी हो जाएगी 25 mm की हो जाएगी। और ये आपको 20, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो कि पार्ट 1 किस आकार का है, आयत के आकार का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और सारी डायमेंशन आपको मालूम है। तो लंबाई कितनी है 20 mm, चौड़ाई कितनी है 25 mm। तो 20 mm गुणे 25 mm ये गुणा होकर के आ जाएगा 500 mm स्क्वायर। तो इसका मतलब पार्ट 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया 500 mm स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि जो दूसरी आकृति थी वो समलंब आकार की थी, समलंब चतुर्भुज के आकार की। तो पार्ट 2 अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया गया था कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी। अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। तो अगर आप फिगर देखेंगे तो इस समांतर चतुर्भुज के लिए समांतर भुजा, एक समांतर भुजा कितनी है 30 mm की, जो कि वृत्त की व्यास भी है, और दूसरी समांतर भुजा क्या है 20 mm, जो कि आयत की भी एक भुजा है। तो एक समांतर भुजा 30 mm, दूसरी समांतर भुजा 20 mm, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16 mm। तो अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 गुणे 20 + 30 mm गुणे 16 mm। तो 20 + 30 कितना हो जाएगा 50। तो 1/2 गुणे 50 mm गुणे 16, 2 से भाग दिए, 16 में 8 बार गया, और 8 का गुणा 50 में हो गया, तो 400 mm स्क्वायर हो गया। इसका मतलब पार्ट 2 अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 400 mm स्क्वायर हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे पार्ट
3 का क्षेत्रफल। तो पार्ट 3 क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। और त्रिज्या कितनी थी, 15 mm, तो 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर बटे में 2, तो 3.14 गुणे 225 बटे में 2। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 353.25 mm स्क्वायर। इसका मतलब पार्ट 3 का जो क्षेत्रफल आ गया है वो 353.25 mm स्क्वायर। अब हमें पूरे ज्यामितीय आकृति को एक रूप में समझना था, तो उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर पार्ट 1 का क्षेत्रफल जो कि आयत के आकार था, प्लस पार्ट 2 का क्षेत्रफल जो कि समलंब चतुर्भुज के आकार का था, प्लस और पार्ट 3 का क्षेत्रफल जो कि अर्धवृत्त का आकार का था। इन सबको जोड़ेंगे तो 500 mm स्क्वायर प्लस 400 mm स्क्वायर प्लस 353.25 mm स्क्वायर, ये सब जोड़ने पे मान कितना आ रहा है, 1253.25 mm स्क्वायर। तो ये है दी गई आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेष बची हुई स्टील प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर स्टील प्लेट 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आकार का है और इसमें से 4 सेंटीमीटर व्यास के 6 होल काटे गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये स्टील प्लेट दिखाई दे रही है और गिवन डायमेंशन की, जो डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन की एक स्टील प्लेट हमने अपने कॉपी पे बना ली है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दिखा दिया गया और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। तो इस स्टील प्लेट से 4 सेंटीमीटर व्यास के 6 होल काटे जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको दिखाया जा रहा है कि 6 होल जो काटे जा रहे हैं वो वृत्ताकार आकार के होंगे और उनका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक होल का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो पहले ये स्टील प्लेट थी, इसमें से ये होल काट कर निकाल दिए जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जब होल काट कर निकाल दिए गए तो शेष जो स्टील बच गया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम पूरे स्टील का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरे स्टील की प्लेट का। तो स्टील प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जब गुणा करेंगे तो 16 में 12 का गुणा करेंगे तो 16 दाम 160 और 16 दूना की 32, तो 160 में 32 जोड़ देंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टील प्लेट का, इस पूरे स्टील प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसमें से कोई भी होल नहीं काटा गया था, पूरा एकदम स्टील प्लेट इस डायमेंशन में थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना था, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि एक वृत्त के आकार का जो होल काटा जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक वृत्ताकार होल का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर का मान, चूँकि यहाँ पे व्यास दिया गया था कि 4 सेंटीमीटर व्यास का, तो त्रिज्या कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 गुणे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 3.14 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.14 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौक को 56, 0.56 हो जाएगा और 4 कहीं 12। तो एक वृत्ताकार होल का क्षेत्रफल 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन कितना होल काटा गया है, 6 होल काटा गया है। तो जब एक होल का क्षेत्रफल 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए 6 होल का क्षेत्रफल कैसे मालूम चलेगा, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 का गुणा किया जाएगा। तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 को 6 हासिल लग जाएगा 3, और 6 5 30 और 3 हासिल जोड़ देंगे तो 33 को 3, फिर हासिल 3 लग जाएगा, 6 दूना के 12 और हासिल 3 जो लगा था वो जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, फिर हासिल 1 लग गया, 6 कम 6 1 7। तो 6 होल का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे स्टील प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो 6 होल काटे गए हैं उनका कुल क्षेत्रफल कितना है, 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल तो कम हो गया क्योंकि ये काट कर निकाल लिया गया है। तो शेष जो बची हुई है स्टील की प्लेट, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे स्टील के प्लेट के क्षेत्रफल में से इसको माइनस करने से आएगा। तो शेष स्टील प्लेट का क्षेत्रफल बराबर पूरे स्टील प्लेट का क्षेत्रफल जो कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, माइनस 6 होल का क्षेत्रफल।
तो 6 होल का क्षेत्रफल कितना है? 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 116.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष बची हुई स्टील प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा 116.64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप देखिए, हमने सर्किल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को हम इंग्लिश में सेमी सर्किल बोलते हैं। और अर्धवृत्त की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त को अगर आधा काट दिया जाए तो एक टुकड़ा जो है अर्धवृत्त कहलाएगा। तो एक अर्धवृत्त वृत्तखंड होता है। जैसे अगर कोई सर्किल है, उसे अगर हम कोई खंड काट लें तो जो खंड काटते हैं उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। इसी प्रकार से एक अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्तखंड होता है जिसका कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर कहने का मतलब ये कि अगर ये सर्किल है और इसका ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये काट कर निकाल लें तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये भी तो वृत्तखंड होगा, ये माइनर सेक्टर होगा, ये मेजर सेक्टर होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इस पूरे सर्किल को यहाँ से काट कर निकाल लेते तो ये भी वृत्तखंड होता है, ये भी वृत्तखंड होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से ये बोला जा रहा है कि एक वृत्तखंड जो हो, एक अर्धवृत्त है, वो वृत्तखंड होता है जिसका कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और चाप की लंबाई तब क्या होगा? तो जैसे कि हमने बताया गया था कि चाप की लंबाई, चूँकि हमें 360 डिग्री का जब कोण होता है तो इसका मतलब एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है। तो 360 डिग्री के कोण पे परिधि कंप्लीट हो जाती है और परिधि कितना होता है? 2πr होता है। तो जब 360 डिग्री के कोण पे परिधि 2πr हो जाती है तो 1 डिग्री के कोण पे कितना होगी परिधि? 2πr बटे में 360। इसलिए थीटा डिग्री के कोण पे कितनी होगी? तो 2πr बटे में 360 इंटू थीटा कितनी होगी? 2πr बटे में 360 इंटू थीटा। तो चाप की लंबाई हमें मालूम करना था, तो इस बार थीटा कितना है? थीटा है 180 डिग्री। तो 2πr थीटा बटे में 360 और थीटा की जगह पे 180 रख दिया गया। तो 180 बटे 360 कितना हो जाएगा? 1/2। तो इस 2 से ये 2 कट गया। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई? πr। जबकि हमें पता है कि अगर ये सर्किल पूरा होता है तो परिधि कितनी होती है? 2πr। तो कॉमन सेंस की बात की जाए तो अर्धवृत्त आधा है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि का आधा। तो 2πr का आधा करते तो πr ही आता। लेकिन हमने आपको दोनों तरीके से डेरिवेशन दिखा दिया कि कैसे ये πr आता है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा हो जाएगा। तो πr²/2 स्क्वायर यूनिट। और इसको भी अगर आप सिद्ध करना चाहेंगे तो जो हमने 360 डिग्री पे आपको समझाया है कि 360 डिग्री पे आपकी जो परिधि होती है 2πr लंबाई की होती है, तो 1 डिग्री पे कितनी होगी? 2πr बटे 360। तो थीटा पे कितनी होगी? 2πr बटे 360 इंटू थीटा। और जो कि इसी डेरिवेशन पे चाप की लंबाई यहाँ पे निकाला गया है 2πr बटे 360 इंटू थीटा। तो 2πr बटे 360 इंटू थीटा किया गया है। तो 180 बटे 360 1/2 हो गया और 2 से नीचे वाले ये कट गया तो πr आया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr² वर्ग यूनिट। तो यहाँ से आपने अर्धवृत्त की दोनों परिभाषा देख लिया कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे होगा, कितना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।